पूरी दवाई बता देते हैं। अपनी प्राचीन विधा है और इसलिए आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। अलग अलग व्याख्या आए, देखें और अपनी प्राचीन विधा इसको हम कैसे और आगे बढ़ा सकते हैं। हम गांव के रहने वाले, तो गांव में पहले कोई बीमार हो जाते थे तो एक तो गांव में रहते थे, दो एक लोग तो रहते थे जो नारी देखते जानते थे तुरंत। अच्छा, कई चीजों का इलाज बड़ा आनंददायक होता था। चूरन जो बनता उसको हमारे यहाँ फटी कहते थे, गांव में फटी। बोले दादाजी से फटी ले लो। दादाजी ने फटी दी, गद्दी में रखी, खाती, पानी पी गए तो पता चला कि फटी से ही ठीक हो जाता। अच्छा, बुखार उखार किया जाता था तो बड़ी अच्छी दवाई देते थे, हमें भी याद है। दवाई रखी चूरन जैसी और उसमें शहद मिलाई और चाट गए। तो हमें कई बार उस सहने की अच्छी मीठी लगती थी कि कहते थे और दे दो थोड़ी और चाट। स्वर्गीय रामनारायण शास्त्री बड़े वैद्य हुए, इंदौर जापदान तो वो इतनी गैस की दवाइयां देते थे। दवाई का खाना उनका दाल में खाते, दही में डाल के खाते तो स्वाद भी बहुत अच्छा लगता था, बीमारियां भी दूर होती थी। तो एलोपैथी का अपना महत्व है। एलोपैथी अपनी जगह सही है, उस महत्व को रखते हुए हम इन उपायों को भी हम जहां हो सकता है आयुर्वेद को, योग को, प्राकृतिक चिकित्सा को, इसको भी बढ़ावा दें। और उसमें वन विभाग की सबसे सार्थक महत्वपूर्ण भूमिका है, वन समितियों की भूमिका है। और अब तो वैसे भी विकेंद्रीकरण करते हैं। अब हम प्रयोग करेंगे तेरे पत्ता तोड़ो। अभी हम प्रयोग के तौर पर पायलट प्रोजेक्ट करेंगे तो भाई बैठो, तुम्हें मुनाफा कमा सभी एक नए से कई होता है। लेकिन उसके साथ साथ ड्यूटी जंगल बढ़ते थे, जंगल बच्चे भी रहे। मैं अच्छे आयोजन के लिए वनोपज संघ को, वन विभाग को, पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं। और मुझे विश्वास है कि 26 तारीख तक ये मेला लगेगा तो इससे लाखों लोग लाभान्वित होंगे। 26 तक तो लगेगा, डिमांड आए तो बदमंत्री जी एक आध दो दिन और बढ़ा दें। इसका पूरा लाभ जनता को मिले। एक बार फिर ये निवेदन करते थे कि कोरोना से हम बचे नहीं और सबको बचाएंगे। देखो, तीसरी लहर आने नहीं देना, क्योंकि दूसरी में बहुत नुकसान उठाया है। मध्य प्रदेश में 20, 21, 19 ऐसे रोज के साथ है। और ओमिक्रॉन भी वो तो आएगा ही, क्योंकि दुनिया में कहां चलना लगा हुआ है। तो हमको तो बचने को उपाय करते हैं। मतलब मास्क लगाए रखें, सावधानी रखें, टीका जरूर करवा लें। उपाय करके अपन कोरोना को भी पराजित करेंगे। और अब फिर से काम धंधा बंद ना हो, क्योंकि गरीबों की जिंदगी चौपट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, रोजी रोटी छिन जाती है। तो उस स्थिति से बचा करें और रोजगार देने के काम आप कर रहे हैं। एक बार फिर इस अच्छे आयोजन के लिए बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को, इन्होंने हम सभी को मार्गदर्शित किया। और देवी सज्जनों, वन विभाग मंत्री की ओर से आज यहाँ पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी को उपहार स्वरूप विंध्य हर्बल द्वारा बनाए गए विभिन्न उत्पादों से भरी हुई एक भेंट हम यहाँ पर उनको देना चाहेंगे। सर्वप्रथम मैं मुख्यमंत्री जी के लिए, मुख्य अतिथि महोदय के लिए वन मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि वो भेंट उनको उपहार स्वरूप दें। विंध्य हर्बलों से भरा हुआ यह उपहार स्वरूप भेंट हम माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्य अतिथि महोदय को दे रहे हैं। वन मंत्री जी को भी हम यह भेंट देना चाहते हैं। भैया, मैं सबसे अपील करता हूँ अपना विंध्य हर्बल ये अपना है, तो आप सबसे अपील है
शहनप्राश भी है, शुद्ध शहद भी है, चिरौंजी भी है। ये 100% शुद्ध उत्पाद है और इसलिए मैं जनता से अपील करता हूं मीडिया के माध्यम से भी कि ये जरूर खरीदें। यहाँ के उत्पाद जो बने हुए हैं, विंध्य हर्बल जो हमारा ब्रांड है, जो कई लोग हमारा मतलब सरकार लगी उस काम में, ताकि वनोपज से, वन औषधियों से अलग अलग चीजें बनाए जो बहुत लाभकारी है और इन्हीं का हम इस्तेमाल करें तो कई गरीबों का रोजगार और आजीविका भी इससे चलेगी। ये बहुत उत्तम उत्पाद है, इसकी मार्केटिंग, ब्रांडिंग और जितनी हो सके आप सब करें। बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। वन विभाग के मुखिया वन मंत्री आदरणीय श्री विजय शाह जी के लिए भी यह भेंट हम देना चाहेंगे। हम आदरणीय प्रधान मुख्य संरक्षक श्री रमेश कुमार गुप्ता जी से निवेदन करेंगे कि वे उन्हें यह भेंट प्रदान करें। इसमें च्यवनप्राश, हर्बल चाय, शहद से भरा हुआ ये उपहार हम वन मंत्री जी को भेंट कर रहे हैं। अब हम माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी को भी यह भेंट देना चाहते हैं। निवेदन करूंगी अपर प्रबंध संचालक आदरणीय श्री अतुल श्रीवास्तव सर से कि यह भेंट हम माननीय मंत्री जी चिकित्सा शिक्षा श्री विश्वास सारंग जी को भी यह भेंट हम दे रहे हैं। जोरदार तालियां सभी के लिए। और माननीय राज्य मंत्री आयुष विभाग मध्य प्रदेश को भी हम यह उपहार देना चाहते हैं। मैं बरखेड़ा पठानी के सीईओ श्री दिलीप कुमार जी से अनुरोध करती हूँ कि वे उनको यह भेंट प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम अंतिम चरण में है। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आदरणीय अतुल श्रीवास्तव सर को निवेदन करूंगी कि वे इस मेले का उद्घाटन समारोह का धन्यवाद ज्ञापन करें। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेला 2021 में विंध्य हर्बलों से भरा हुआ यह उपहार स्वरूप भेंट हम माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री महोदय को दे रहे हैं। वन मंत्री जी को भी हम यह भेंट देना चाहते हैं। भैया मैं सबसे अपील करता हूँ, ये अपना विंध्य हर्बल ये अपना है, तो आप सबसे अपील है कि इसमें जो चीजें हैं, अब ये हर्बल चाय भी है, शहनप्राश भी है, शुद्ध शहद भी है, चिरौंजी भी है। ये 100% शुद्ध उत्पाद है और इसलिए मैं जनता से अपील करता हूं मीडिया के माध्यम से भी कि ये जरूर खरीदें। यहाँ के उत्पाद जो बने हुए हैं, विंध्य हर्बल जो हमारा ब्रांड है, जो कई लोग हमारा मतलब सरकार लगी उस काम में, ताकि वनोपज से, वन औषधियों से अलग अलग चीजें बनाए जो बहुत लाभकारी है और इन्हीं का हम इस्तेमाल करें तो कई गरीबों का रोजगार और आजीविका भी इससे चलेगी। ये बहुत उत्तम उत्पाद है, इसकी मार्केटिंग, ब्रांडिंग और जितनी हो सके आप सब करें। पहला और दूसरा मिला के 10 करोड़ लोग, उसमें जिनकी अहम भूमिका है भाई विश्वास सारंग जी, हमारे आयुर्वेद के मंत्री, वनोपज से बनने वाली आयुर्वेदिक औषधियां, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, इन सब विभागों को संभाल रहे भाई राम किशोर कांबे जी, हमारे विभाग के प्रमुख सचिव वन विभाग के आदरणीय अशोक बर्णवाल जी, हमारे वन बल प्रमुख आदरणीय रमेश गुप्ता जी, लघु वनोपज संघ के अध्यक्ष भाई पुष्कर सिंह जी और इस मेले में हम अंतर्राष्ट्रीय वन मेले में उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेटे बेटियों, सचमुच में ये अद्भुत आयोजन बन गया है। ये केवल मेला नहीं है,
ये मेला हमको स्वास्थ्य भी देता है, क्योंकि वनों पर से जो दवाइयां बनती है आयुर्वेदिक, वो दवाइयां यहां मिलती है। आर्थिक सुरक्षा देता है, कई लोगों को रोजगार दे रहा है, आजीविका के नए नए साधन जुटा रहा है, और हर वर्ष उसका स्वरूप और बेहतर होता जाता है। आज हम कोरोना की महामारी से जूझ रहे हैं, कोविड। तीसरी लहर दुनिया के कई देशों में आ गई। संकट के बादल मध्य प्रदेश पे भी मंडरा रहे हैं। हमको सावधान रहना है, लेकिन कोविड में भी अगर हमने सावधानी रखी, मास्क लगाया, टीका लगवाया, तो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में आयुर्वेदिक औषधियों का कोई जवाब नहीं है। त्रिकट काढ़ा हमारा पहली लहर के समय हमने लाखों की संख्या में बांटा। और एक बात और है कि जब हम अस्वस्थ होते हैं, बीमार होते हैं, तो तात्कालिक फायदा भले ही हमको एलोपैथिक दवाइयों से मिलता हो, लेकिन परमानेंट इलाज जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, वो तो हमारी आयुर्वेदिक औषधियां ही देती है। और हमारे जंगल भरे हुए जड़ी से, बूटियों से, वनस्पतियों से, और हर एक वनस्पति औषधि है। और इसलिए हमको इन वनस्पतियों को, औषधियों को संभाल के रखना है। ये समाप्त नहीं होता है, इसके लिए जरूरी कि जंगल भी समाप्त ना हो जाए। ये जो जैव विविधता है मध्य प्रदेश की अद्भुत है, इसको बचा के रखना है। वन रहे और वनों का कम बेहतर उपयोग करें। हमारे छासी बंधन केंद्र है, यहाँ वनोपज की प्रोसेसिंग करके हम अलग अलग सामग्रियां बेचते हैं। महुए के लड्डू बहुत पॉपुलर हो रहा है मेरे बताया। महुए से केवल शराब नहीं बनती, कई तरह की चीजें बनती है, जो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत उत्तम है। और ऐसा अकेला महुआ नहीं है, अचार की चिरौंजी, महुए की गुल्ली, महुए का फूल, करंट का बीज, लाख, शहद। अभी हम देख रहे थे सफेद मूसली, काल मेघ, अर्जुन की छाल, अलग अलग तरह की औषध है। अब देवालय में भी एक योजना हमने बनाई। उसका उद्देश्य यही कि वनों में होने वाली इन उपज को हम वनों में रहने वाले भाई बहनों से खरीदें, तो उनको आमदनी हो संग्रह करके, केवल तेंदुपत्ता नहीं, तेंदुपत्ते के अलावा जो और वनोपज है उसको भी, फिर उनसे अलग अलग चीजें बनाकर प्रोसेसिंग करने वालों को फायदा। अभी बंधन के भी प्रोसेसिंग करते, अभी मैंने देखा लड़की का नाम ले रहे थे विजय जी, अब वो कई तरह की चीजें बना रहे हैं और औषधियां पॉपुलर है। मैं समझता हूं अपना बनाया हुआ च्यवनप्राश जितना शुद्ध होता होगा, बड़ी फैक्ट्रियों में बनने वाला उतना शुद्ध नहीं होता। यहाँ तो 100% प्योर है, क्योंकि अपने हाथों से छोटी फैक्ट्री में मशीनों से बनाते हैं। अब पिपरानी में अपना औषधि केंद्र बनाने का अलग अलग जगह कई तरह की चीजें बन रही है। ये आरोग्य भी दे रही है, स्वास्थ्य भी दे रही है, और स्वास्थ्य के साथ साथ आमदनी भी दे रही है। अभी मैं किया कि वनों में हम चंदन की भी खेती करेंगे। चंदन लगाया, उससे होने वाली बैच की आमदनी रहने वाले भाई बहनों के काम आए। बांस की खेती, प्राइवेट तो खेती करेंगे, बांस बड़ी उपयोगी चीज है। दुनिया भर का फर्नीचर बन रहा है आज बांस से, इतनी डिमांड है, अब आप करना नहीं कर सकते। तो अभी मैं पूछ रहा था, लगभग 8,000 हेक्टेयर में बांस कर रहा हूं, और जितना हो सके वन समितियां बांस लगाए,
और जब वो बड़ा हो जाए उसको काटे और उससे मिलने वाली आमदनी उन्हीं को चली जाए। अलग अलग तरह की वनोपज, ताकि उससे भी आय मिले। और भी कई तरह, गूगल की खेती, चंबल के पेड़ होते, अब गूगल हवन में और बाकी सब चीजों में कितना काम आता है। अब ये प्रधानमंत्री का लोकल में वोकल बनाओ, तो ऐसी वन विभाग और बहुत अच्छा काम कर रहा है। और व्यवस्था की किन किन चीजों का उत्पादन करके उसके विक्रय से हम लोगों की आमदनी बढ़ा सकते हैं और वनों को समृद्ध रख सकते हैं। और भी प्रयास कीजिए, आप अच्छा काम कर रहे हैं, पूरी टीम अच्छा काम कर रही है, मैं आपको बधाई देता हूं। वन विभाग की वनोपज समिति और उसके अलावा भी क्या क्या आइडियाज हो सकते हैं। क्योंकि आजीविका लोगों की चलनी चाहिए और वन बचाने का सबसे बड़ा फायदा है कि पर्यावरण भी बना रहता है। ये मध्य प्रदेश ऑक्सीजन प्लांट है दुनिया के लिए, जहां इतनी जंगल हमने बचा के रखे, और इसलिए हम वनों को बचाए। अब सामाजिक मान की एक अलग क्षेत्र, फिर अब तो गेहूं और चना, गेहूं और धान कितनी आती है। ये जमाना जब अपने पास कम होती थी, अब तो ढेर लगे, रखने की जगह नहीं अपने पास, कहां ले जाए। तो गेहूं और धान भी ज्यादा हो, उसको भी सरकार खरीदेगी, किसानों के हम साथ खड़े। लेकिन क्या थोड़े थोड़े इलाके में प्राइवेट जमीन में भी हम बांस लगाए, हम चंदन लगाए, हम अलग अलग तरह के पेड़ लगाए, औषधियां लगाए, तो उससे और ज्यादा आमदनी बढ़ेगी। और उसमें भी वन विभाग को लीड लेना चाहिए। ये बार योजना हमने इसलिए बनाई है। आज मैं इससे भी प्रसन्न हूं कि बाहर से अलग मीट होने वाली दुनिया के कई देशों से लोग आने वाले हैं। देखो, दुनिया को गुणवत्तापूर्ण औषधियां चाहिए और वो वन और वनों में रहने वाले हमारे भाई और बहन देके एक बड़ा उपकार दुनिया पे कर सकते हैं। इसे वायर सेलर मीट भी यहाँ पे, फिर अलग अलग वैध भाई भी जैसा आगे बता रहे थे, और वो भी नाड़ी देखते हैं और उससे पित्त कफ बात इसका पता कर लेते हैं। एलोपैथी में क्या है, अलग अलग चीज के अलग अलग डॉक्टर होते हैं। आंख का अलग, नाक कान गले का अलग, दांत का अलग, आंख का अलग, घुटनों का अलग, हार्ट का अलग, किडनी का अलग, लीवर का अलग। मैं गुस्ताखी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन वहां हर एक चीज के स्पेशलिस्ट होते हैं। अगर दान वाले से कह दो कि आंख देखने से वो नहीं देख सकते, लेकिन आजकल में वैद्य जी अपनी नाड़ी पकड़ते हैं और एक ही चीज से एक ही वैद्य, अलग अलग चीजों का वैद्य नहीं होता, वो पूरी दवाई बता देते हैं। अपनी प्राचीन विधा है और इसलिए आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। अलग अलग वैद्य आए, देखें और अपनी प्राचीन विधा इसको हम कैसे और आगे बढ़ा सकते हैं। हम गांव के रहने वाले, तो गांव में पहले कोई बीमार हो जाते थे तो एक तो गांव में रहते थे, दो